हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेया ग्रेजुएशन क्लासेस। कैसे हो आप सभी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की बुक का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ पावर सीरीज़। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 1 की 1.1 में हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले है पावर सीरीज़ की डेफिनेशन। पावर सीरीज़ इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ द फॉर्म समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी cm x माइनस ए रेज टू द पावर m इज इक्वल्स टू, इसको एक्सपेंड किया हुआ बाइनोमियल से, c0 प्लस c1 x माइनस ए प्लस c2 x माइनस ए स्क्वायर प्लस c3 x माइनस ए क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, where coefficient of c0, c1, c2 and the variables x and a are all real numbers, the constant a is called the center of the power series. पावर सीरीज़ क्या है? एक इनफाइनाइट फॉर्म है सीरीज़ की, कुछ इस टाइप में, जैसे कि हमें दे रखी है c0 प्लस c1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस c2 एक्स माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से ये जो नंबर्स हैं c0, c1, c2, x, a, ये सभी रियल नंबर्स है। और यहाँ पे जो a है वो क्या है? ये जो कांस्टेंट a है वो इस पावर सीरीज़ का सेंटर है। अगर ये a ज़ीरो हो जाए, अगर ये a यहाँ से ज़ीरो हो जाए तो हमारी सीरीज़ क्या बन जाएगी? ये देखो, यहाँ पे a को ज़ीरो करो, cm x रेज टू द पावर m c0 प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस c3 x क्यूब। कुछ इस टाइप से हमारी सीरीज़ बन जाएगी अगर सेंटर ज़ीरो हो जाए तो। देन है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ क्या है? लेट एस एन एक्स, हमने क्या मान लिया, इसका सब मान लिया कि c0 प्लस c1 x माइनस ए ये है। We can write summation m is equals to 0 to infinity cm x minus a raised to the power m is equals to sn x plus rn x। हमने इसको दो में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो rn x है उसका मतलब तो क्या है? c ऑफ n प्लस 1 x रेज टू द पावर, यानी कि ये जो रिमाइंडर, ये जो सारी टर्म्स हैं इसको तो हमने इसके अंदर डाल दिया, बाकी sn x ये वाली जो टर्म थी इसके अंदर डाल दिया। तो वेयर आर एन एक्स दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर आफ्टर सी एन एक्स माइनस ए। इस वाली टर्म के बाद जो रिमाइंडर्स हैं वो सारी टर्म्स क्या हैं? आर एन एक्स है। तो इसको इस टाइप से लिख सकता है बस। ओके, उसके बाद जो मेन थिंग आती है जो आपको लर्न करनी है वो है ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का फॉर्मूला। दोनों ही फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या है? 1/r। ध्यान रखना ये फॉर्मूला डायरेक्टली r का नहीं है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का नहीं है, 1/r का है। क्या है फॉर्मूला? लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ cm प्लस 1 डिवाइड बाई cm। और दूसरा फॉर्मूला है लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी रूट ऑफ मॉड ऑफ cm, और यहाँ पे क्या है? m है। ठीक है, समझ आ गया। अब इसी के बेस पे हम करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल फॉर्म है ना, हम क्वेश्चंस को कंपेयर किससे करते हैं? हमारे इस वाली फॉर्म से, समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी cm x माइनस ए रेज टू द पावर m। इस फॉर्मूले में आपने क्या देखा? cm है, तो cm क्या है? इस टर्म का कोफिशिएंट cm है, और m के अंदर नॉर्मली 1 ऐड कर दो तो वो cm प्लस 1 बन जाएगा। अभी जो क्वेश्चंस करने का तरीका है वो आप चाहो तो इस फॉर्मूले से कर लो, चाहो तो इस फॉर्मूले से कर लो। अगर आपने अब तक ये चैप्टर कर लिया होगा तो आपने जनरली इन फॉर्मूले से ही इसको किया होगा। बट इन क्वेश्चंस को अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि चैप्टर नंबर 1 में अभी इसलिए स्टार्ट नहीं करवा रही क्योंकि चैप्टर नंबर 4 पहले मुझे आपको करवाना है, इनफाइनाइट सीरीज़ सीक्वेंस वाले मैथ का। वो इसीलिए क्योंकि 1.1 के अंदर आप उसका यूज़ करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, अब 1.1 एक्सरसाइज में कॉचीज़ रूट टेस्ट से और डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट से, इन दोनों टेस्ट का यूज़ करके भी इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। आप आपकी मर्ज़ी है, एग्ज़ाम में आप इन फॉर्मूले से करके आओ या उस मेथड से करके आओ, कोई भी आपके क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता। किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहे इससे निकाल के देख लेना चाहे उससे निकाल के देख लेना, दोनों से ही सेम आएगा। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करके दिखा दूंगी उस वाले मेथड से, और इन वाले मेथड से भी आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, जो भी इजी लगे, उनसे आप उसको कर देना। ठीक है, अभी एक बार इस फॉर्मूले से एग्जांपल देख लो। ये देखिए इन वाले फॉर्मूले से बता रही हूँ मैं आपको। कंसीडर द पावर सीरीज दिस समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 3m फैक्टोरियल x रेज टू द पावर m फैक्टोरियल का क्यूब।
अभी हमने देखा कि हमको इसको इससे कंपेयर करना होता है, इसकी पावर क्या होनी चाहिए m, तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास डायरेक्टली इसकी पावर m दे रखी है। अगर इन केस क्वेश्चन में पावर m की जगह 2m है, 3m है, 4m है, 5m है, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, फिर हमको उसको कुछ लेट करना पड़ेगा एंड देन हम सॉल्व करेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको ये वाली बात समझा दूंगी, बट क्योंकि यहाँ पे पावर m है तो मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकती हूँ। देखिए कैसे, ये 1/r है, लिमिट हमने फॉर्मूला लगाया सिर्फ। अब देखो यहाँ पे ये x की पावर m है, इसका कोफिशिएंट कौन है ये, तो अब cm का काम यहाँ पे कौन करेगा, cm का काम करेगा 3m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल का क्यूब, और cm+1 कौन हो जाएगा 3 ऑफ m+1। अब m की जगह m+1 रखना है तो 3m+3 बन जाएगा, उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m+1 का फैक्टोरियल और फिर उसका क्यूब। तो cm और cm+1 को जब आप डिवाइड करोगे, देखो cm+1 डिवाइडेड बाय cm है ना, तो cm+1 कौन है ये, यानी कि 3m+3 डिवाइडेड बाय m+1 का फैक्टोरियल और उसका क्यूब, और नीचे जब इस वाली टर्म को लिखोगे तो ये ऊपर आगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, 3m+3 का फैक्टोरियल का क्या मतलब है 3m+3, 3m+2 एंड 3m+1, तो यहाँ पे क्या आएगा 3m+1 आएगा। नीचे क्या है 3m+1 का क्यूब है ना, तो 3m+, देखो इसको लिखा जा सकता है 3m+1, 3m+2, 3m+1, हमने इसको ऐसे लिख दिया। और ये क्या है m फैक्टोरियल और उसका क्या है क्यूब। यहाँ पे देखो m+1 फैक्टोरियल है, उसके बाद क्या आएगा m फैक्टोरियल आएगा, नीचे वाली टर्म में m+1 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूँगी तो m+1 इंटू m फैक्टोरियल आएगा, इसका भी क्यूब आएगा और इसका भी क्यूब आएगा, तो इस वाले क्यूब से ये वाला क्यूब कट जाएगा। इसको मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया और ये वाली टर्म एज इट इज। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ से m को कॉमन ले लो, m को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से m को कॉमन लोगे तो 3+1/m, यहाँ से m को कॉमन लो 3+2/m, यहाँ से m को कॉमन लो 3+3/3, यहाँ नीचे से m को कॉमन लो तो 1+1/m का क्यूब, तो ऊपर वाले m से नीचे वाला m कट जाएगा, ये टर्म बचेगी। अब क्या करना है, लिमिट को m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करना है, तो 1/∞ 0, 2/∞ 0, 3/∞ 0, 1/∞ 0, 3+0 3, 3+0 3, 3+0 3, यानी कि 3 × 3 × 3 विच इज़ 27 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ 27। हम क्या निकाल रहे थे 1/r, 1/r कितना आ गया 27, तो r कितना आ जाएगा 1/27। अभी r की वैल्यू ये आ गई, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकालना है वो देखो, ये गिवन है। अगर r एक फाइनाइट या नॉन ज़ीरो नंबर है, फाइनाइट या नॉन ज़ीरो, जैसे कि अभी हमारा क्या आ गया r की वैल्यू 1/27, तो अगर r की वैल्यू फाइनाइट या नॉन ज़ीरो आ जाती है देन द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट इनसाइड द इंटरवल x - a लेस देन r। तो हमारी जो पावर सीरीज़ होगी वो x - a, जो हमारा क्वेश्चन में होता है ना स्टार्टिंग, यहाँ पे देखो x - a का क्या मतलब है, ये वाली टर्म, यहाँ पे क्या है x की पावर m, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि x - 0 की पावर m, उसका तो सेम ही मतलब है। तो अगर r की वैल्यू फाइनाइट है, नॉन ज़ीरो है, तो वो पावर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी इस वाले इंटरवल के अंदर। तो अगर वैल्यू आ जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि दिस इज़ कन्वर्जेंट। ओके, उसके बाद देखो इन केस लिमिट इज़ ज़ीरो, अगर आ जाती है लिमिट ज़ीरो, लिमिट अगर ज़ीरो आ जाती है देन द पावर सीरीज हैज़ इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर लिमिट की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो 1/r की वैल्यू अगर ज़ीरो आ गई तो रेडियस क्या ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, थर्ड है इफ़ पावर सीरीज कन्वर्जेस ओनली एट a देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ r इज़ डिफाइंड टू बी ज़ीरो। अगर पावर सीरीज सिर्फ सेंटर पे ही, a क्या था सेंटर था ना, अगर पावर सीरीज सिर्फ सेंटर पे ही कन्वर्ज करती है तो रेडियस ऑफ r यानी कि जो r है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फिर समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल था ये, जैसे अभी हमने इनफाइनाइट सीरीज़ में किया था, यहाँ पे m की वैल्यू को चेंज करना, ज़रा m की वैल्यू को ज़ीरो रखो, x की पावर ज़ीरो, किसी की पावर ज़ीरो कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 आ जाएगी फर्स्ट टर्म। सेकंड m को क्या रखो 1, तो x की पावर 1 x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1, यानी कि x आ जाएगा। थर्ड टर्म m को क्या रखो 2, m को 2 रखोगे तो क्या बनेगा x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, देन 3 रखोगे तो x3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गई, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ cm का काम कौन कर रहा है, देखो
मैंने क्या कहा था आपको, x माइनस ये x की पावर m, मैं इसको लिख सकती हूँ x माइनस 0 की पावर m, है ना। अब इसका कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे 1, और डिवाइड में कौन है m फैक्टोरियल, तो इसका कोफिशिएंट 1/m फैक्टोरियल है, तो cm का काम कौन करेगा यहाँ पे 1/m फैक्टोरियल। cm+1 क्या हो जाएगा 1/m+1 का फैक्टोरियल, तो 1/r का फॉर्मूला क्या था, ये था cm+1 यानी कि 1/m+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय cm यानी कि ये, तो क्या बचेगा आपके पास m+1 का ये टर्म ऊपर चली जाएगी, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m+1 का फैक्टोरियल, तो कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1/m+1, 1/m+1 बचेगा। अब m को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाना, यहाँ पे 1/∞ कितना होता है 0, तो अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर लिमिट की वैल्यू 0 आ जाए तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, क्योंकि 1/r अगर 0 है तो r कितना होगा, इनफाइनाइट ही तो होगा। क्लियर है, आगे समझ। अब आ जाओ थर्ड एग्जाम्पल पे, समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m डिवाइडेड बाय 4 की पावर m, इसको लिखा जा सकता है x माइनस 0 की पावर m, और नीचे क्या है 1/4m, तो सी एम का काम कौन करेगा 1/4m, तो cm+1 क्या हो जाएगा 1/4, m की जगह m+1, 1/r का फॉर्मूला लगा दिया, cm+1 की वैल्यू रख दी डिवाइड बाय cm की वैल्यू रख दी, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 4m डिवाइड बाय 4m+1 बचेगा, तो 4m+1 को लिखा जा सकता है 4m और 4 ये कट जाएगा, तो सिर्फ सिंपली क्या आ जाएगा 1/4। अब क्योंकि इसके अंदर m ही नहीं है तो हम इसको इन्फिनिटी पुट ही नहीं कर सकते, तो क्या वैल्यू आ गई 1/4, 1/r की वैल्यू 1/4 है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो अब ये वैल्यू कैसी आ गई हमारे पास, नॉन ज़ीरो और फाइनाइट, तो हम क्या कहेंगे, इसमें क्या रखा था ना कि x माइनस ए से लेस होगा, इसका मतलब क्या है x माइनस, यहाँ a कौन है, ए का काम कौन कर रहा है 0, तो x माइनस 0 लेस होगा किससे 4 से, क्योंकि r की वैल्यू क्या है 4। बस समझ में आया या नहीं आया, आई थिंक कि आ गया होगा। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चंस तो इस फॉर्मूले से, कुछ इससे, कुछ डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से, और कुछ कॉची रूट टेस्ट से, तो सभी मिक्स करके मैं आपको एक्सरसाइज करवा देती हूँ। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे, इजी लगे, उससे आप इसको एग्ज़ाम में कराना। ओके, अब बात आती है कि मैंने आपको बोला हम कौन सा टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज़ कर सकते हैं और कोचीज़ रूट टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अब कौन सा टेस्ट कब यूज़ करना है, तो रेशियो टेस्ट हम जनरली वहाँ यूज़ करेंगे जब क्वेश्चन में फैक्टोरियल गिवन होगा, अदरवाइज हम कोचीज़ रूट टेस्ट ही यूज़ करेंगे। और कोचीज़ रूट टेस्ट की स्टेटमेंट क्या होती थी, am/am+1 होती थी, और जो रेशियो टेस्ट है उसमें क्या होता था, am⁻1 होता था। बाकी भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करवाती हूँ टेस्ट से ही। अब देखिए ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2 m x माइनस 1 की पावर 2m। अब इस क्वेश्चन में कोई फैक्टोरियल नहीं है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कॉचीज़ रूट टेस्ट। ठीक है, कॉचीज़ रूट टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है, am⁻1/m। अगर मैंने पहले उल्टा बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, बट अभी हम यहाँ पे कॉचीज़ रूट टेस्ट यूज़ कर रहे हैं और उसकी स्टेटमेंट है, देखो मैंने बोला दोनों टाइम ही सही है, क्या फ़र्क है यहाँ पे। अगर आपको ध्यान हो कि कोची रूट टेस्ट की दो स्टेटमेंट हुआ करती थी, एक तो लिमिट am+1 डिवाइडेड बाय am होती थी, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती थी तो हम लिखते थे कि am की पावर 1/m भी एग्जिस्ट करेगा। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर पावर में कुछ है तो हम am की पावर 1/m वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अगर नहीं है तो हम सिंपली लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी am+1 डिवाइडेड बाई am लगा देंगे। ये तो थी कॉचीज़ रूट टेस्ट की बात। और डीएलम्बर्ट्स के फॉर्मूले में क्या है, an ऊपर है और an+1 नीचे है, इसमें कंफ्यूज मत होना। डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में तो an है ऊपर और कॉचीज़ रूट टेस्ट में an+1 है ऊपर, तो बस इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर कोची रूट टेस्ट से हो रहा है तो उससे भी हो जाए, बट ईजी रहता है अगर हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में रेशियो टेस्ट यूज़ करते हैं, तो बस थोड़ा सा सॉल्व करने में ईजी हो जाता है, यही फ़र्क है। ठीक है, तो अब हम इसको कौन सी से कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं कॉचीज़ रूट टेस्ट से, क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है। तो अब देखिए
मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला होता है ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम लिख सकते हैं कि ए एम की पावर वन अपॉन एम भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की ही फॉर्म बन रही है। तो मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी कि समेशन एम इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एम का मोड। ए एम का मोड किस लिए लगाते हैं, मोड इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो वो पॉजिटिव बन जाए। ये किसके इक्वल होगा, समेशन m इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग ए एम की पावर वन अपॉन एम होगा। तो ए एम का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, x माइनस वन का मोड, उसकी पावर क्या है 2m, और अगर मैं उसकी पावर भी 1/m कर दूँ, नीचे क्या है 2 की पावर m, और उसकी पावर भी अगर मैं 1/m कर दूँ तो देखिए 2m/m क्या कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2m/m कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से, समेशन, यहाँ पे लिमिट आएगी, लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी लिमिट लगाओ, लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आ गई आपकी लिमिट, क्या आ गई, ये लिमिट की वैल्यू आ गई। अब भी कॉची रूट टेस्ट कर रहे हैं, और कॉची रूट टेस्ट ये कहता है कि अगर इस लिमिट की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये सीरीज़ कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, और अगर 1 से बड़ी है तो ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि बाय कॉचीज रूट टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट इफ x माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 1। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या होगा, x माइनस वन के मोड का स्क्वायर लेस हो जाएगा 2 से, यही होगा, और x माइनस वन का मोड लेस हो जाएगा किससे, √2 से। हमें यही तो निकालना था, x माइनस वन का मोड, यानी कि ये हमारी क्या आ गई, x माइनस ए की वैल्यू आ गई, किससे लेस आ गई, √2 से। तो यही आपकी क्या आ जाती है यहाँ से, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कौन है, √2 है। आपकी मर्ज़ी है, देखो अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो मत करना, सिंपली जैसे हम करते हैं वैसे कर लेना। मैंने आपको बस एक क्वेश्चन समझा दिया है, अभी एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन और मैं आपको समझा दूँगी इस वाले मेथड से। अब हम देख लेते हैं बुक वाले मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन करा दूँ बुक वाले मेथड से। सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ टू द पावर m, k की पावर है m और साथ में है x की पावर 2m। तो देखो मैंने आपको एग्जांपल में बात समझाई थी कि ये फॉर्मूला आपने जब अप्लाई करना है जब डायरेक्टली आपकी पावर 1m हो, अगर 2m 3m होगी तो आपको उसको पहले m बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है 2m है ना, तो डायरेक्टली तो मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकती, तो भी क्या लिख करो, पहले इसको एक्सपेंड करो। देखो m की वैल्यू को चेंज करोगे तो ये सीरीज़ क्या बनेगी, m की वैल्यू को 0 रखो, -1 की पावर क्या आएगी 0, x की पावर 0, k की पावर 0, तो किसी की पावर 0 यानी कि 1, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी आ जाएगी 1 आ जाएगी। सेकेंड टर्म देखो m की पावर को 1 पुट करो तो -1 की पावर 1, नीचे क्या आएगा k, 2 की पावर 1, सॉरी x की पावर 2, x की पावर 2 यही आएगा। m को 2 पुट करो, -1 का स्क्वायर, k की पावर 2, x की पावर 4। ठीक है, फिर क्या आएगा, -1 का क्यूब, k की पावर 3, x की पावर 5, एंड अप सो लाइक दिस चलता रहेगा। ये मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में m की जगह 2m है तो क्या करेंगे, हम पुट करेंगे किसको, x स्क्वायर को, क्या करो पुट करो किसको, x स्क्वायर को, क्या t पुट कर दो, मान लो क्या पुट कर दिया मैंने, x स्क्वायर को t पुट कर दिया। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आप करते हो इस वाले मेथड से तो आप यहाँ पे x माइनस वन के स्क्वायर को क्या पुट करोगे, t। यहाँ पे देखो x माइनस वन की पावर 2m है, यहाँ पे क्या है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना तो इसको x माइनस 0 मान लो, x माइनस 0 की पावर क्या है 2m, तो यहाँ पे मैंने x माइनस 0 के स्क्वायर को t पुट किया है। और अगर इस क्वेश्चन में आप ये वाला मेथड लगाते हो तो यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा आपको, x माइनस वन के स्क्वायर को t। ठीक है, फिर उसके बाद अभी प्रोसीजर जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे अप्लाई करना है आपने। x स्क्वायर को मैंने t पुट कर दिया तो ये वाली जो सीरीज़ है ये क्या बन जाएगी, अब अगर x को t पुट कर दिया
तो समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर तो m ही रहेगी, k की पावर भी m ही रहेगी, x की पावर क्या बन जाएगी, x की पावर क्या बन जाएगी 2m। अब देखिए इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 तो एज इट इज़ ही रहेगा ना, प्लस -1 की पावर 1 भी रहेगी, k भी रहेगा, एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दिया t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t, -1 का स्क्वायर भी रहेगा, k का स्क्वायर भी रहेगा, एक्स स्क्वायर को t पुट किया तो x की 4 को क्या लिखूँगी मैं, t का स्क्वायर ये लिखूँगी, देन -1 का क्यूब, x की पावर 3 और फिर t की क्यूब, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई या नहीं समझ में आई बात। यहाँ पे 6 था ना, ये 6 था। ठीक है, अब आगे समझ, हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अब देखो यहाँ सी एम का काम कौन करेगा, अब क्योंकि हमने इसको टी पुट कर दिया तो सी एम का काम कौन कर रहा है, सी एम का काम कर रहा है -1 की पावर m और k की पावर m, यही करेगा सी एम का काम। तो क्या होता है, सी एम कौन होता है, x माइनस ए की पावर m का कोफिशिएंट, x माइनस ए की पावर m का कोफिशिएंट ही होता है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कौन बन गया, -1 की पावर m डिवाइडेड बाय k की पावर m, और सी एम प्लस 1 क्या हो जाएगा, सी एम प्लस 1 -1 की पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय k की पावर m प्लस 1, यही होगा। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि 1/r किसके इक्वल होता है, लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मॉड वैल्यू ऑफ सी एम प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी एम के इक्वल होता है। तो कर दो यहाँ पे वैल्यू को पुट, लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, सी एम प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, -1 डिवाइडेड की पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये है सी एम प्लस 1 की वैल्यू। इसके नीचे डिवाइड में क्या आएगा, इसके नीचे आएगा डिवाइड में -1 की पावर m डिवाइडेड बाय k की पावर m, ये आएगा। और इसको मोड के अंदर इसलिए रखा क्योंकि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो वो पॉजिटिव बन जाए। अब देखो इसको ऊपर ले आओ, -1 की पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय k की पावर m प्लस 1 है, ये टर्म ऊपर आके क्या बन जाएगी, रेसिप्रोकल, यानी कि k की पावर m डिवाइडेड बाय -1 की पावर m बन जाएगा ये। अब -1 की पावर m प्लस 1 का क्या मतलब है कि -1 की पावर 1 और -1, तो -1 की पावर 1 से नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, k की पावर m ऊपर है, k की पावर m इंटू k की पावर 1 बन जाएगा ये। तो k की पावर m से k की पावर m कट जाएगी, तो नीचे तो क्या बचा k और ऊपर क्या बचा -1 बचा। इसको मोड के अंदर रखेंगे हम, -1 की पावर m और -1 की पावर 1 थी, -1 की पावर m से -1 की पावर तो 1 कट गया, -1 बचा। मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी एक टर्म हमारे पास क्या आ गई, 1/k का मोड, ये टर्म आ गई। आगे क्या चल रहा था अभी, लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये चल रहा था। इसके अंदर क्या कोई m है, नहीं है, तो m को तो हम पुट नहीं कर सकते। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम अब तक, 1/r की। तो यहाँ 1/r की वैल्यू अगर 1/k का मोड है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, k का मोड। क्लियर है, अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, r की वैल्यू k का मोड तो आ गई, पर हमने क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t पुट किया हुआ था, तो अभी आप क्या बात लिखोगे, ये बात लिखनी है आपने, हमने x को t में पुट कर दिया तो यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वर्जेंस होगी, यानी कि t जो है वो छोटा होगा किससे, रूट के मॉड ऑफ k से। क्यों लिखा है ऐसा मैंने, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को टी के इक्वल मान रखा था ना, तो टी की वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी, रूट के से, यानी कि x माइनस 0 के स्क्वायर को मैंने t बोल रखा है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं कि x माइनस 0 का जो स्क्वायर, यानी कि जो सेंटर वाली इक्वेशन होती है हमारी x माइनस 0, वो छोटी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे हमने रिमार्क में पढ़ा था। अब यहाँ x माइनस 0 की वैल्यू का स्क्वायर कौन है, t है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं कि t जो है वो लेस है किससे, k के मोड से। समझ में आया या नहीं आया, टी का मोड तो लेस आ गया k के मोड से। तो देखिए अब t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू को वापस पुट कर दो, एक्स स्क्वायर लेस आ गया k के मोड से, तो x किससे लेस आ गया, रूट k के मोड से। समझ में आ गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ k का मोड। क्लियर है, ओके। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन इसका।
देखो आपकी मर्ज़ी है, आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो समझ में आए उससे कर लेना। बाकी आपको मैं टेस्ट वाले से 1-2 और क्वेश्चन करवा दूँगी ना, फिर हो सकता है कि आपको और क्लियर हो जाए। स्टार्टिंग में शायद ना समझ में आया हो आपको। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन भी हम इससे कर लेते हैं एक बारी। m से इन्फिनिटी x-2 की पावर 2m डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल, ये दिया हुआ आपको। अब यहाँ पे भी क्या है, x-2 की पावर m नहीं है, क्या है 2m है, ठीक है। तो पहले तो इसको मैं एक्सपेंड करके लिख लूँ कि क्या बनेगा। m को 0 पुट करेंगे तो किसी की पावर 0, तो पहली टर्म तो 1 ही बन जाएगी। देन m को 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, x-2 बनेगा, ठीक है। m को 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 2, और नीचे क्या बनेगा 2, 1 पुट किया तो 1 का फैक्टोरियल। देन m को 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, अब 2 पुट करेंगे तो x-2 का तो स्क्वायर हो जाना है, और नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। इसी तरह से ये टर्म्स चलती रहेंगी, ठीक है, प्लस अप टू लाइक दिस। अब यहाँ क्या करेंगे, हमने क्या देखा था कि हम x-0 के स्क्वायर को क्या पुट कर रहे थे, t। तो यहाँ क्या करेंगे, x-2 के स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे, t। ये बात बस समझने की है, ठीक है। अब इसके स्क्वायर को t पुट कर दिया। अभी जो हमारा समेशन था, समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x-2 की पावर 2m डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल, जिसकी पावर ये थी। अभी किस में चेंज हो जाएगा, t में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, 1 प्लस x-2 के स्क्वायर को क्या पुट किया है, t। तो ये क्या बन गया, t डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। देन x-2 का स्क्वायर है, x-2 के स्क्वायर को आपने यहाँ पे देखो, जब 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, देन टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही चलता रहेगा ऐसे ही, अप टू लाइक दिस। इसको आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। अब यहाँ सी एम का काम कौन करेगा, सी एम का काम 1 बाई एम फैक्टोरियल, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 बाई एम फैक्टोरियल है। तो सी एम प्लस 1 कौन हो जाएगा, सी ऑफ एम प्लस 1 कौन होगा, 1 बाई एम प्लस 1 का फैक्टोरियल, यही होगा ना। अब लगा दो इस पर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1 बाई आर का लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सी एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी एम का मोड, ये है फॉर्मूला। तो देखो सी एम प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 1 बाई एम प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 बाई एम फैक्टोरियल, ठीक है। और लिमिट एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, कि ध्यान रखना। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम प्लस 1 का फैक्टोरियल और उसका मॉड। ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले भी। देखो कैसे करते हैं हम इसको। सपोज़ कि m है 7, तो ऊपर तो है 7 का फैक्टोरियल, नीचे है 7 प्लस 1 यानी कि 8 का फैक्टोरियल। तो 7 का फैक्टोरियल तो 7 का फैक्टोरियल ही रखो, और 8 को लिखा जा सकता है ना 7 का फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ पे 7 का मतलब क्या है कि m फैक्टोरियल, नीचे क्या है m प्लस 1 का फैक्टोरियल, उसको मैंने क्या लिख दिया, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m प्लस 1 इंटू एम फैक्टोरियल। तो कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 बाई एम प्लस 1। समझ में आया, ठीक है। अब आगे क्या चल रहा था, लिमिट एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इसको जब आप इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओगे तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो 1 बाई आर की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो 1 बाई आर की वैल्यू 0, तो मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई, ठीक है। तो हमारी जो सीरीज़ होगी वो कन्वर्ज करेगी हर एक पॉइंट पे, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है फैक्टोरियल वाला। हाँ, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट गिवन है, मैं तो मेरे पास यहीं पे बुक है, मैं आप अपनी बुक से देख लेना। देखो इसकी स्टेटमेंट गिवन है, समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x की पावर m। मैंने क्या बोला था आपको कि फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन कौन से मेथड से करना है, आपने रेशो टेस्ट से करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको रेशो टेस्ट से करवा देती हूँ। देखिए इसको मान लो ये क्या है कि ए एम का जो मोड है वो किसके इक्वल है, एम फैक्टोरियल एक्स की पावर एम की, ठीक है। तो रेशो टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है, ए एम डिवाइडेड बाय ए एम प्लस 1 आपने निकालना होता है। तो यहाँ ए एम प्लस 1 क्या हो जाएगा, ए एम प्लस 1 क्या हो जाएगा, एम प्लस 1 का फैक्टोरियल और x की पावर भी m प्लस 1, ठीक है। ये मोड मैंने लगा दिया, m प्लस 1 का फैक्टोरियल है। क्या कहती है स्टेटमेंट किसकी, रेशो टेस्ट की, लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a ऑफ m डिवाइडेड बाय
ए ऑफ एम प्लस वन का मॉड। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू को पुट कर दो, क्या आ जाएगा एम फैक्टोरियल एक्स की पावर एम डिवाइडेड बाय एम प्लस वन का फैक्टोरियल और एक्स की पावर एम प्लस वन, ये बन जाएगा। अब देखिए ज़रा, एम फैक्टोरियल है, अभी जो बात समझाई है एम फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय एम प्लस वन का फैक्टोरियल है। इसको कट करोगे तो इसकी जगह क्या आएगा, इन दोनों को काट के तो आएगा वन बाई एम प्लस वन। और यहाँ क्या है एक्स की पावर एम, यहाँ क्या है एक्स की पावर एम इंटू एक्स, तो एक्स की पावर एम से एक्स की पावर एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा। इसका मोड लिख लो, इनका मोड लिख लो ऐसे, तो क्या आ गया वन बाय एम प्लस वन और इंटू क्या आ गया एक्स आ गया। ठीक है, अब आगे क्या चल रहा था हमारे पास, लिमिट एम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब एम को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओ, वन बाय इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वन बाय आर की वैल्यू तो आ रही है कितनी, वन बाय इन्फिनिटी यानी कि ज़ीरो, तो वन बाय आर की वैल्यू आ गई हमारी ज़ीरो के इक्वल आ गई। तो देखिए अगर वन बाय आर की वैल्यू, अब ये ज़ीरो के इक्वल आ गया, ज़ीरो क्या है वन से छोटा है। कौन सा टेस्ट यूज़ किया अभी हमने, रेशो टेस्ट यूज़ किया है ना। रेशो टेस्ट क्या कहता है कि अगर लिमिट की वैल्यू वन से छोटी आ जाए तो इसका मतलब ये सीरीज़ कैसी है, डाइवर्जेंट है। ये सीरीज़ कैसी है, डाइवर्जेंट। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ से क्या लिखेंगे कि ये सीरीज़ यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। इन्फिनिटी नहीं लिखनी, नॉट दिस पॉइंट। क्यों नहीं लिखनी, क्योंकि यहाँ पे हमने रेशो टेस्ट का यूज़ किया। रेशो टेस्ट कहता है कि ज़ीरो लेस देन है वन से, इसका मतलब ये सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट है तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। और आर की वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ सेंटर की अपने एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो सेंटर पे क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा अलग था। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है समेशन m इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी x माइनस वन की पावर m डिवाइडेड बाय m प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, ये दे रखी है आपको। अब क्या करें, इसको सिंपल फॉर्मूले से बता दूं मैं आपको। वन बाय यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए x माइनस वन की पावर तो क्या है m है, नीचे क्या है m प्लस वन का फैक्टोरियल है। यहाँ सी एम का काम कौन करेगा, डायरेक्टली देखने से पता चल रहा है, वन बाय एम प्लस वन का फैक्टोरियल करेगा। और सी एम प्लस वन क्या हो जाएगा, वन बाय एम प्लस टू का फैक्टोरियल हो जाएगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, वन बाय आर किसके इक्वल होता है, लिमिट एम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मॉड वैल्यू ऑफ सी एम प्लस वन डिवाइडेड बाई सी एम। इन दोनों को डिवाइड करो, देखो ऊपर तो क्या आ जाएगा, सी एम प्लस वन यानी कि ये टर्म डिवाइडेड बाई ये, तो ऊपर तो आ जाएगा एम प्लस वन का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा एम प्लस टू का फैक्टोरियल। ठीक है, तो एम प्लस टू के फैक्टोरियल को लिख दूंगी मैं एम प्लस टू इंटू एम प्लस वन का फैक्टोरियल, तो ये टर्म क्या बच जाएगी, नीचे एम प्लस वन बच जाएगी, सॉरी एम प्लस टू बच जाएगी। इसको लिखूंगी ना मैं एम प्लस टू इंटू एम प्लस वन का फैक्टोरियल, तो उससे कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा एम प्लस टू। लिमिट क्या है, एम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी कितना होता है, ज़ीरो। ठीक है, तो वन बाई आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ज़ीरो के इक्वल, तो यहाँ से आर किसके इक्वल आ गया, इन्फिनिटी के इक्वल आ गया। बस ये था छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, अब है सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा किसको, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन में 2m है, तो 2m को तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसमें भी क्या पुट करेंगे हम, टी पुट करेंगे। करवाई देती हूँ मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी। सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है समेशन m इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी m प्लस टू की पावर m x माइनस फोर की पावर 2m, ये गिवन है। इसको आप एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हो, अगर m को ज़ीरो पुट करोगे यहाँ पे तो किसकी पावर ज़ीरो कितना बनेगा, वन बनेगा। अगर आप m को वन पुट करते हो तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे m को वन पुट करो तो वन प्लस टू कितना बनेगा, थ्री, थ्री की पावर वन, यहाँ पे x माइनस फोर और m की वैल्यू वन है तो क्या बनेगा, टू। देन m की वैल्यू को टू पुट करो, फोर की पावर टू, यहाँ क्या बनेगा x माइनस फोर और इसकी पावर फोर।
ठीक है, इस टाइप से आपकी ये सीक्वेंस बन जाएगी, ये सीरीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट, इसकी पावर तो m है, इसको तो हमें नहीं चेंज करना, बट इसकी नहीं है, तो x माइनस 4 के स्क्वायर को क्या पुट करना पड़ेगा, t। तो पुट x माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। अब t में चेंज करने के बाद आप यहाँ पे खुद लिख लेना, ये जो टर्म होगी वो t में बन जाएगी 1 प्लस ये तो एज इज रहेगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा t प्लस 4 स्क्वायर, ये क्या बन जाएगी t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए CM का काम कौन करेगा, यहाँ पे CM का काम कौन करेगा, m प्लस 2 की पावर m नहीं करेगी CM का काम, तो x माइनस a की पावर m का कोफिशिएंट होता है ना CM, तो CM तो ये बनेगा, और m प्लस 1 कौन बनेगा, m प्लस, देखो m की जगह क्या पुट करेंगे, m प्लस 1 और प्लस 2, और यहाँ पे भी m प्लस 1, तो इसका मतलब m प्लस 3 की पावर m प्लस 1, ये क्या बन जाएगा आपका CM। अब क्या फॉर्मूला होता है, 1/r इज इक्वल्स टू लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मॉड वैल्यू ऑफ CM प्लस 1 डिवाइडेड बाई CM, ये फॉर्मूला होता है। पुट कर दो वैल्यू को, लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, CM प्लस 1 क्या है, m प्लस 3 की पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 2 की पावर m, और इसका मॉड, इसको लिखा जा सकता है ऐसे m प्लस 3 की पावर m, नीचे क्या है m प्लस 2 की पावर m, और m प्लस 3 की पावर m, और साथ में m प्लस 1, मैंने इसकी पावर को अलग अलग कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अब इसकी भी पावर m है और इसकी भी पावर m है, दोनों को इकट्ठा लिख दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी m प्लस 3 डिवाइडेड बाई m प्लस 2 पूरे की पावर m, और m प्लस 3 जो साथ में है। ठीक है, यहाँ से क्या करो, m को कॉमन ले लो, m को कॉमन लेंगे तो मैं क्या बनेगा 1 प्लस 3 बाई m, यहाँ से भी m को कॉमन लूँगी तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 बाई m, ये बनेगा, और पावर तो m है ही, यहाँ क्या है m प्लस 3। ठीक है, इस m से ये वाला m कट जाएगा, ये टर्म बचेगी। अब देखिए लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, क्या करते हैं अब हम, देखो 1 प्लस 3 बाई m है यहाँ पे। अभी एक फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, अभी बताती हूँ मैं आपको क्या फॉर्मूला बनाना है। 1 प्लस 3 बाई m की पावर m है, उस m को ही m रखने के लिए मैं ऐसे लिख दूँ m बाई 3 की पावर m, m बाई 3 की पावर 3, देखो 3 था, मैंने 3 को m बाई 3 इंटू 3 लिख दिया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इससे। अभी बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। 1 प्लस 2 बाई m की पावर m बाई 2 और उसकी पावर 2 लिख दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, और m प्लस 3 साथ में था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अभी देखो जब आप इसमें m को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओगे तो ये आपकी किसकी वैल्यू बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल e की वैल्यू बन जाएगी। मैंने आपको इनफाइनाइट सीरीज में भी समझाया था कि ये वैल्यू भी क्या बन जाएगी, ये वैल्यू क्या है e है, ये वैल्यू क्या है e, और उसका क्या है क्यूब, तो ये वैल्यू बन जाएगी जब आप इसके अंदर m को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओगे तो ये वैल्यू बन जाएगी e का क्यूब, और नीचे वाली वैल्यू बन जाएगी e का स्क्वायर। और यहाँ देखो इन्फिनिटी पुट कराया तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आ गया। यह 1/r की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, r की इक्वल आ गई, तो r किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब हमने रिप्लेसमेंट क्या की थी, हमने x माइनस 4 के स्क्वायर को t पुट किया था ना, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगी कि t जो है वो लेस है 0 से, तो x माइनस 4 के स्क्वायर t जो है वो लेस है 0 से, तो x माइनस 4 के स्क्वायर को लेस दिखा दिया मैंने किससे, 0 से। देखिए अगर ये ऐसे x माइनस 4 का स्क्वायर लेस है, देखिए लेस हम जब दिखाते थे जब हमारी जो सीरीज़ की वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो आए या फाइनाइट आए, जब लेकिन ज़ीरो आ गई तो इसको हम डायरेक्टली इक्वल टू रखेंगे। x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल है 0 के, तो x माइनस 4 किसके इक्वल हो गया, 0 के, तो x किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया। हेंस दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। अभी इसको सॉल्व करने के लिए कितना बड़ा मेथड अप्लाई करना पड़ा ना, अगर आप इसको छोटे वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। छोटे वाला फॉर्मूला क्या था, देखिए छोटे वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं। 1/r की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ होता है CM का मोड, उसका होता है रूट, और यहाँ होता है m।
ठीक है। यहाँ सी एम का काम कौन कर रहा है इस क्वेश्चन में, m+2 की पावर m कर रहा है ना, m+2 की पावर m। और यहाँ क्या है, इसके ऐसे यहाँ पे क्या है, m है, ये टर्म हमें दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है, m+2 की पावर तो m है ही, रूट का मतलब क्या है 1/2। ये इसके रूट का मतलब क्या है, देखो m+2 की पावर तो m है और इसके रूट में वैल्यू क्या है m। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना ऐसे कि ये वैल्यू क्या है 1/m। यहाँ पे ये जो रूट है और ये जो मोड है, ये मोड तो इसलिए है कि ये पॉजिटिव वैल्यू क्या बन जाए, नेगेटिव वैल्यू बन जाए। ठीक है, इसको मोड के अंदर ही रखो ऐसे। m+2 की पावर m थी, इसको मैंने क्या लिख दिया 1/m लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करो, m को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओ, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, m को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओगे तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। तो 1/r की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। बस इतने बड़े क्वेश्चन को आप इतने छोटे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाए और अगर क्वेश्चन 1 मार्क का हो तो इससे कर देना, अगर 1 मार्क से ज़्यादा हो तो इस वाले मेथड से करना, इसे मत करना। अगर कंपलसरी क्वेश्चन आ जाए, सपोज 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है इस वाले एक्सरसाइज से, तो आपने देखना है कि क्वेश्चन के मार्क्स अगर कम है तो आप ये छोटे वाला फॉर्मूला लगा देना। बट अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का हो ना तो फिर इसको डायरेक्टली इस मेथड से मत करना, क्योंकि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है मान लो, तो इस तरह से स्टेप के आपको 4 नंबर नहीं देगा कोई भी, तो फिर आप ये वाला मेथड अप्लाई करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हमने इसके 6 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बाकी इसमें 13 क्वेश्चन है। मुझे यही था कि मैं इस वीडियो में आपको सारे करवा दूंगी, बट वीडियो ऑलरेडी ही 40 मिनट्स का हो चुका है और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं इसमें आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगी तो फिर इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। बाकी बाद के क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। 1 to 6 हमने कर लिए, देन 7 to 13 क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो, टेस्ट वाला जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, सुटेबल हो, वो कंसेप्ट आप समझ लेना। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर समझ में आ गया हो तो ज़रूर बताना कि समझ में आ गया। ठीक है, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।